भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान को देखते हुए वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। स्टेशन प्रशासन ने आग से संभावित खतरे के मद्देनजर फायर सेफ्टी को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। स्टेशन डायरेक्टर अर्पित गुप्ता ने बताया कि बीते समय में कैंट रेलवे स्टेशन पर एक गंभीर हादसे में लगभग 200 रेल कर्मियों के दोपहिया वाहन जलकर राख हो गए थे। इसके बाद इसकी समीक्षा की गई। वहीं घटना के बाद स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। इसमें तकरीबन हमारे जो रेल कर्मी हैं उनके 200 के करीब दोपहिया वाहन जल गए थे। तो उसके बाद जो रेल प्रशासन ने अपनी अंदरूनी समीक्षा की तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि आग पर काबू पाने के जो हमारे इंतज़ाम हैं उसमें हमें और बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है। तो इसी कड़ी में जो हमारी मेन हाइड्रेंट लाइंस होती हैं जो कि हर ट्रैक के किनारे जाती हैं, हर प्लेटफॉर्म पे मौजूद होती हैं, जिनमें पानी की 24 घंटे सप्लाई रहती है, तो हमने उन मेन हाइड्रेंट लाइंस पर हमने कुछ पॉइंट्स इंडिकेट किए और वहाँ पर हमने जो फायर हाइड्रेंट नोजल्स हैं वो हमने वहाँ लगवाए हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि कहीं पर अगर कोई भविष्य में ऐसी घटना लगती है तो हमारे पास एक फायर से आग से लड़ने का जो इंतज़ाम है वो मौजूद रहेगा। हमको सिर्फ जो फायर का जो हॉस पाइप होता है उसको हमको उस नोज़ल में कनेक्ट करना है, उस वॉल्व में कनेक्ट करना है और उससे रेडी टू यूज़ वो हमारा रहेगा और बहुत ही कम समय में हम जो है आग पे काबू पा सकेंगे। वाराणसी के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल बस अड्डे के पास से चलने वाली अवैध कारों को गुरुवार को वाराणसी पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने सीज कर दिया। लोगों की सूचना पर पहुंचे एसीपी चेतगंज गौरव कुमार के नेतृत्व में पुलिस और ट्रैफिक कर्मियों ने यह कार्रवाई की। जिन गाड़ियों के ड्राइवर मौके पर मिले उन्हें ड्राइवर और जिनके नहीं मिले उन्हें क्रेन द्वारा पुलिस लाइन भिजवा दिया गया। इस दौरान परेड कोठी इलाके में हड़कंप मचा रहा। आज सिगरा पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ज्वाइंटली हम लोग अभियान चला रहे थे। इसी दौरान रोडवेज के पास समीप में ही कुल दर्जनों गाड़ियां थीं ऐसी 4 व्हीलर जो सवारियां आदि भर रहे थे अवैध रूप से पार्क करके, तो उन पे सब पे नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है, सीज किया जा रहा है और अन्य कार्रवाई की जा रही है। सर ये गाड़ियाँ कहाँ से कहाँ तक चलती हैं, क्या प्रक्रिया है? ये अभी कार्रवाई चल रही है, अभी तत्काल की घटना है। ऐसा सुनने में आया है कि ये आसपास के क्षेत्रों में जैसे कोई इलाहाबाद या कोई भदोही ऐसे या रेंट पे तमाम तरीके से वहीं से पार्क करते हैं और सवारियां भरते हैं, तो उन पे कार्रवाई की जा रही है। लगातार चेकिंग हमारी लगातार चलती रहती है। तमाम इस क्रम में तमाम बसें भी सीज की गई जो पाई जाती थी और ये कार्रवाई चलती रही है। मुंबई के ऐतिहासिक बाबुलनाथ महादेव मंदिर में स्थापित श्री काशी विश्वनाथ महादेव विग्रह का गुरुवार को विरुथनी एकादशी के पावन अवसर पर रामेश्वरम के पवित्र जल से अभिषेक किया गया। बाबुलनाथ मंदिर में दशकों पूर्व से ही श्री काशी विश्वनाथ महादेव का विग्रह स्थापित है, परंतु अब तक इस विग्रह का जलाभिषेक रामेश्वरम के जल से नहीं हुआ था। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण ने नवंबर 2024 में बाबुलनाथ मंदिर के दर्शन किए थे। मंडलायुक्त ऐसराज निगम ने कमिश्नरी परिसर का औचक निरीक्षण करते हुए न्यायालयों के न्यायिक कार्यों, वादों से संबंधित वाद पत्रावलियों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सभी भवनों, न्यायालय कक्षों, राजस्व अभिलेखागार, मंडलीय राहत कक्ष, नजारत स्टेनो कक्ष, लाइब्रेरी, प्रशासनिक सुधार कक्ष, आंगल अभिलेखागार, सांख्यिकी कक्ष आदि का वृहद निरीक्षण किया। उन्होंने संरक्षित पत्रावलियों के रखरखाव, उनकी सुरक्षा संबंधित जानकारी ली। उन्होंने कहा कि परिसर की साफ सफाई और सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए। पुलिस विभाग में वर्षों तक सेवा देने वाले रिटायर्ड अधिकारियों और कर्मचारियों के सम्मान में गुरुवार को पुलिस कमिश्नर द्वारा एक विशेष गोष्ठी का आयोजन किया गया। यातायात लाइन स्थित सभागार में आयोजित इस गोष्ठी की अध्यक्षता पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने की। इस अवसर पर 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ पुलिस पेंशनर्स को पुष्पगुच्छ, शॉल और स्मृति चिन्ह प्रदान कर विशेष सम्मान दिया गया। बीएचयू के सेंट्रल ऑफिस के बाहर धरना स्थल पर गुरुवार को जश्न का माहौल देखने को मिला। प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग में शोधार्थी के रूप में चयन को लेकर चल रहे विवाद के 8वें दिन विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जब पेमेंट लिंक मिलते ही वहां मौजूद छात्र छात्राओं के चेहरे खुशी से खिल उठे। इस दौरान चयनित छात्रा अर्चिता की आंखों में आंसू छलक पड़े। इस बात का ख्याल न करते हुए न्याय की लड़ाई के साथ हमेशा साथ खड़े रहे। मैं उन सभी लोगों का जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए भीषण आतंकी हमले में 27 निर्दोष लोगों की हत्या के बाद देश भर में गुस्से की लहर दौड़ रही है।
इस हमले की निंदा करते हुए वाराणसी में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया। गुरुवार को गुदौलिया चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान का झंडा जलाया और उनका पुतला फूंक कर आक्रोश व्यक्त किया। मंडल महामंत्री किस तरह का पुतला फूंका गया है? पाकिस्तान के ये नापाक हरकत के चलते उनका पुतला फूंक करके हम लोग विरोध जताए। अब माननीय मोदी जी से हम लोग मांग करते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक से भी बड़ा कोई कदम उठा करके पाकिस्तान को सबक सिखावें कि जिसमें पाकिस्तान अपनी औकात में आ जाए। अगर पाकिस्तान को मोदी जी ने, हम लोग पूरे देशवासी मोदी जी से आग्रह कर रहे हैं और मोदी जी से अपेक्षा करते हैं कि मोदी जी तुरंत सख्त कदम उठाएंगे और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देंगे। श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर जीर्णोद्धार के बाद से डबल इंजन सरकार में काशी के विकास की लकीरें खींची जा रही हैं। इसी बीच ऐतिहासिक और घनी आबादी वाले दाल मंडी के पत्थर गली इलाके में अब विकास की एक नई इबारत लिखी जा रही है। जिस स्थान पर पहले अवैध रूप से बूचड़खाना संचालित होता था, वहीं अब एक अत्याधुनिक सुविधाजनक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण शुरू हो चुका है। यहाँ कुल 34 लाख रुपए की लागत से लगभग 1300 स्क्वायर फीट में एक मंजिला इमारत का निर्माण किया जा रहा है। बंद कराने का आदेश दिया और वो बंद होने लगी। उसी के क्रम में हमारे वार्ड आदि विशेश्वर में पत्थरगलिया में एक कसाई बाड़े का काम चल रहा था, जिसमें अवैध प्रकार से पशुओं को लाकर उनका कत्ल किया जाता था और उसके बाद उनका मीट मांस बेचा जाता था। इसको बंद कराने के बाद आदरणीय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी वाराणसी शहर दक्षिणी के, इनसे हम लोगों ने एक आग्रह किया था कि हमारे इस एरिया में आसपास कहीं भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, जिससे कि अगर कोई व्यक्ति रात बिरात बीमार हो जाए या दिन में उसको फर्स्ट एड की आवश्यकता पड़ जाए तो या तो कभी चौरा ले जाना पड़ता है या फिर BHU ले जाना पड़ता है। आसपास कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। इसको देखते हुए उन्होंने हम लोग का आग्रह स्वीकार किया और उन्होंने इस अस्पताल को बनाने के लिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को बनाने के लिए अपने निधि से लगभग 38 लाख रुपया उन्होंने दिया और यह आश्वासन दिया कि आने वाले समय में यदि आवश्यकता पड़ी तो और पैसे की व्यवस्था की जाएगी। नेताजी, देखा जाए तो हाँ, विरोध कर रहे थे। उनका ये था कि भाई देखिए, विरोध करने वाले सिर्फ मुट्ठी भर लोग थे, या तो जो मांस खाते थे या जो मांस का व्यापार करते थे। लेकिन जब ये हॉस्पिटल बन के तैयार होगा, जब इलाज यहाँ शुरू होगा, डॉक्टर बैठना शुरू करेंगे, तो यह इलाज किसका होगा? वहाँ रहने वाली जो बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी है, उन्हीं का तो इलाज होगा, उन्हीं को तो 1 रुपये में इलाज होगा, उन्हीं का तो जाँच फ्री होगा। एक राष्ट्र एक चुनाव के संबंध में गुरुवार को आर्य महिला महाविद्यालय के ज्ञानानंद सभागार में महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। महिला सम्मेलन की मुख्य वक्ता दिल्ली सांसद बांसुरी स्वराज ने पहलगाम हमले पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ये नरेंद्र मोदी जी का नया भारत है, जो न झुकता है, न रुकता है और न थमता है। उन्होंने कहा कि ये मोदी का नया भारत है, जो निर्भीक है, निडर है। ये मोदी का नया भारत है कि किसी भी आतंकी के सामने घुटने नहीं टेकता। ये मोदी का नया भारत है जो किसी भी चुनौती का दृढ़ता के साथ सामना करता है, मुंह तोड़ जवाब देता है, राष्ट्र हित में फैसले लेता है। और ये भी कहना चाहूं, आज कार्यक्रम शुरू होने से पहले जो हमने मौन रखा, ये मौन मेरी बहनों ने मेरे साथ केवल श्रद्धांजलि के रूप में नहीं रखा है, ये मौन हमने प्रतिज्ञा के रूप में लिया है। वो प्रतिज्ञा कि ना हम डरेंगे, ना भूलेंगे, ना छोड़ेंगे। भगवान शिव की त्रिशूल पर बसी काशी का एक और प्रतिरूप दिखाई देगा। विकास, सुरक्षा और सुविधा के लिए देश में पहली बार किसी शहर का बड़े पैमाने पर 3D प्रतिरूप बनाया गया है। वर्चुअल काशी बनारस के सतत विकास की नई इबारत लिखेगी। 3D अर्बन स्पेशियल डिजिटल ट्विन तकनीकियों की गलियों, गंगा मंदिर व प्रमुख स्थानों समेत पूरी काशी दिखेगी। इसमें बनारस के विकास का खाका आसानी से खींचा जा सकेगा। वहीं सुरक्षा, सुविधा और नागरिकों का जीवन सुगम बनाने में भी टेक्नोलॉजी मील का पत्थर साबित होगी।